जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे माधवा केशवा ओ देवा मधुसूदना माधवा केशवा ओ देवा मधुसूदना माधवा केशवा ओ देवा मधुसूदना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधे जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, व्यासी महाराज की। परम मंगलमयी परात अखिलेश्वर प्रब्रह्मा अकारण करुणावरणालय भक्तवांच कल्पतरु तदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की यह प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम, समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। यज्ञ में आवाहित स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम। संत समाज विप्र समाज इस कथा के यजमान परिवार, सखे संबंधी इष्ट मित्र गण इत्यादि सभी को भगवत कथा के इस पंचम परिक्रमा में प्रवेश होने से पूर्व व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए कल आपला भगवान के जन्मोत्सव की कथा यहाँ पर श्रवण की। देवकी वसुदेव के उस कारागार में मेरे प्रभु जब चतुर्भुज रूप लेकर आते हैं तो माँ देवकी के अनुमोदन पर चतुर्भुज रूप लेने वाले प्रभु छोटे से बालक बन जाते हैं। सूप पर पधरा कर वसुदेव जी मेरे प्रभु को नंद भवन छोड़ाते हैं। यमुना पार किए भगवान ने, रात्रि का समय है, बारह बजे मेरे भगवान रात्रि के समय जन्म लेते हैं। और कंस का इतना भय है महाराज, इतना डर है, उस डर के कारण रात्रि में ही वसुदेव जी भगवान को मथुरा से गोकुल ले जाते हैं। कहते हैं भगवान जब आए तो सारी बेड़ियां बंधन सब खुल गए। और भगवान जब गोकुल चले गए
तो फिर से पुनः बंधन में देवकी वसुदेव बन गए। माँ यमुना बड़ी प्रसन्न है आज, बहुत खुश है माँ यमुना। माँ यमुना भरने लगी उछाले। भगवान के दर्शन के लिए माँ यमुना खूब जो शांत होके बह रही थी, वहां भी खूब उछाले भर भर के बहने लग गई। वसुदेव जी डूबने लग गए हमारे। वसुदेव जी डूबने लग गए। भगवान माँ यमुना को कहते हैं शांत हो जाओ। माँ यमुना कहती है कि अपने चरणों को एक बार स्पर्श करने दो हमें। आपने भी ये दृश्य कभी देखा होगा, भगवान के चित्र चरित्र में आपने देखा होगा, जब भगवान टोक इस सूप पर हैं तो अपने पांव को भगवान निकालते हैं, यमुना जी से स्पर्श करते हैं, फिर यमुना महारानी पुनः जैसे शांत हो जाती है पहले जैसे। केवल दर्शन करना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, चरण छूने चाहती है। यमुना की अद्भुत लीला है महाराज। और ये नंद भवन में जाकर भगवान को छोड़कर वसुदेव जी और देवकी फिर से मथुरा आकर कंस की बेड़ियों में बंध जाते हैं अपने आप। सारे बेड़ियां भगवान के आने से खुल जाती है। और जब भगवान हमसे दूर हो जाते हैं तो हम फिर से बंध जाते हैं। मतलब यह है कि भगवान की कथा जब जीवन में आती है तो सारे बंधन खोल देती है। जब भगवान की कथा आती है या भगवान आते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं। और जब भगवान हमसे दूर हो जाते हैं तो हम फिर से बंधन में पड़ जाते हैं। हम फिर से बंधन में पड़ जाते हैं। और गोकुल का मतलब है जहां केवल गौ ही गौ है महाराज। कुल गौ, जहां गाय ही गाय है। वहां कुछ और नहीं है, केवल गाय ही है। गो कुल। वहां भगवान को छोड़कर आए। कल आपने भगवान का यहाँ पर नंद उत्सव मनाया, वैसे ही गोकुल वासियों ने भी भगवान का नंद उत्सव मनाया। कहते हैं सुनंदा ने भगवान के पहले दर्शन किए। रात्रि में जो भगवान को छोड़कर वसुदेव जी चले गए, प्रातः काल माँ यशोदा के नंद भवन में कक्ष में सुनंदा ने प्रवेश किया। देखा सुंदर से
छोटा स्वरूप, बालक स्वरूप भगवान का जब दीदार सुनंदन ने किया तो मंत्र मुग्ध हो गए। और नंद बाबा के पास चिल्लाकर कहने लगे, बाबा एक खुशखबरी हम तुम्हें सुनाना चाहते हैं। हमारे घर में लाला भयो, छोटा सा लाला है। नंद बाबा ने जैसे ही यह शब्द सुना, खुशी का ठिकाना ना रहा। कल जैसे आपने गाया ना, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे। सभी ने भगवान के उस जन्मोत्सव की, उस दिव्य उत्सव की झांकियों के दर्शन किए। नंद बाबा जी खूब लुटा रहे हैं। नंद बाबा जी खूब लुटा रहे हैं। ये नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। आती दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। आती दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। सभी ने भगवान के उस जन्मोत्सव को मनाया। कंस को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। कंस को भय बहुत है महाराज मृत्यु का। नारद जी ने कहा ना, कंस ने कहा, थोड़ा आवाज कम कर दो भाई। तुम्हारी जो मृत्यु का कारण होगा ना,
मेरी आवाज कम नहीं, फोन की आवाज मेरी ठीक कर दो। मेरी लीला को भगवान कह रहे हैं कोई समझ नहीं सकता। नारद जी ने कहा ना कंस को, जब कंस ने बोला जो मुझे मारेगा कैसा होगा, बोले काला होगा। अब तो दाल में जीरा भी देखे ना तो बोले हटाओ, जीरे का तड़का होता है ना, बोले इसको भी हटाओ। डर इतना है, मृत्यु का डर हर किसी को है। हर कोई डरता है मृत्यु से। ये नहीं हो सकता। योग माया कंस को कहती है जाओ, तुम सोचते रह गए तुम्हारे को मारने वाला धरती पर जन्म ले चुका है। वैसे ही कथा में होता है, कुछ लोग कई सालों से सोचते हैं करना है करना है करना है, करवानी है। जो सोचते हो सोचते रह जाते हैं, जो सोचते नहीं हो करके पंजाबी में बोलते पासे हो जाते हैं। तुम्हें मारने वाला धरती पर जन्म ले चुका है। कंस ने मायावी पूतना को बुलाया, पता तो करो 1 महीने के भीतर गोकुल वृंदावन मथुरा में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार डालो। पूतना को कहा, और मेरे शत्रु को तो बिल्कुल मत छोड़ना। जो मुझे मारने के लिए आया है उसे बिल्कुल मत छोड़ना। मायावी पूतना भगवान को मारने के लिए गई। कंस का आदेश है, राक्षसी रूप में जा रही थी। कंस ने कहा अगर तू ऐसा जाएगी तो दुनिया वाले तुझे पहचान लेंगे, तुझे कोई आने नहीं देगा अपने घर में। राक्षसों को कोई आने देता है क्या? कभी किसी की यहाँ भी कोई कथा चल रही हो तो वहां तो साफ सुथरा होकर जाना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। चलो चल तन का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मन क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। पूतना का सीधा मतलब है जो पवित्र नहीं है। संस्कृत में हमारे यहाँ पूत शब्द का मतलब होता है पवित्रता, ना का मतलब नहीं। जो पूतना जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। शरीर तो बाहर से सुंदर बना दिया क्योंकि मायावी है। क्या है? और मायावी लोग बाहर से सुंदर तो बन जाते हैं लेकिन मन में कपट रहता है। इसलिए आज हम भी आपको एक बात कहना चाहेंगे, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं हम गुणों से प्यार करते हैं, अब गुणों से नहीं। अपितु संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर गुण हो और अवगुण ना हो। हम सब के अंदर गुण भी है अवगुण भी है। एक भजन भी है ना, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, सबकी गठरी बनाकर भगवान को चढ़ा दो।
ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके पास गुण ही गुण हो। सब राक्षसी बन के जाएगी तो दुनिया तुझे पहचान लेगी। भगवान की कथा में, भगवान के दर्शन के लिए भगवान के मंदिर में हमेशा पवित्र होकर जाना चाहिए। मायावी रूप इतना सुंदर पूतना ने बनाया अपना, सुंदर बन गई पूतना। इधर रोहिणी के गर्भ से भी एक बालक का जन्म होता है। दोनों भाई एक जैसे हैं, छोटे छोटे जो भगवान के बड़े भाई भाई। नंद भवन में उत्सव चलता है महाराज, एक दो दिन का नहीं, महीनों महीनों भर, सालों भर उत्सव चलता रहता है। सारी दुनिया गोकुल वृंदावन बरसाने वाले भगवान के उस पावन दर्शन के लिए आते हैं। संतान भी हुई है ना नंद बाबा की, तो बुढ़ापे में हुई है। इसकी भी खुशी है कि नंद के घर में आज आनंद छाया हुआ है। उम्मीद नहीं थी, वहां प्रभु आए। कहने का मतलब जहां भाव पवित्र है, जहां यश आपके हाथों में है वही परमात्मा है। यशम ददाति, जिसके हाथों में यश है वही तो यशोदा है। भगवान हर किसी के घर में जाते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आज प्रभु अपनी सुंदर लीला को करने के लिए गोकुल की इस पावन धरा पर आए हैं। सभी ने भगवान के जन्म उत्सव को मनाया, बधाइयां दी है। यशोदा तेरा जो कन्हैया है ना बड़ा सुंदर है। जुग जुग जीवे तेरो कृष्ण मुरारी। रल मिल कर शब अरज गुजारी। जुग जुग जीवे तेरो कृष्ण मुरारी। क्या सुंदर भाव। हर माताओं का अपना भाव होता है ना। इनको लगता है कि नंद के घर में जो बालक हुआ है वो कोई साधारण है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि तेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लगे। इनको क्या पता है कि दुनिया की नजरों को झाड़ने वाला, दुनिया को नजर देने वाला, दुनिया की नजरों में ज्योति के रूप में प्रकाश करने वाला स्वयं मेरे परमात्मा है। उन्हें किसकी नजर लग सकती है? सोचो, लग सकती है भगवान को किसी की नजर? रल मिल कर सब अरज गुजारी। जुग जुग जीवे तेरो कृष्ण मुरारी। जुग जुग जीवे तेरो कृष्ण मुरारी। धन्य है मां यशोदा, जहां इतने सुंदर बालक का जन्म हुआ है। जन्म तो हुआ मथुरा में, लेकिन भाग्य देखो ना मां यशोदा का। जन्म मथुरा में और सेवा का सौभाग्य मिला गोकुल वासियों को। मां यशोदा को देवी देवता देत बधाई। सभी ने बधाइयां दी।
इस पावन उत्सव में सबने अपनी हाजिरी लगाई। बरसाने के सारे लोग आए महाराज, जहाँ की राधा रानी है ना। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बरसाने से राधा रानी भी आई, भगवान से बड़ी है राधा रानी। भगवान के दर्शन के लिए राधा रानी भी आई। सबने भगवान के उस नंद उत्सव को मनाया और इसी उत्सव को मनाते मनाते पूतना ने प्रवेश किया। अब पूतना के समझ में ये बात नहीं आई कि मारना तो सभी को है, आदेश है कंस महाराज का, मारना तो सभी को है, लेकिन सबसे पहले मैं उसको मारूंगी जो मेरे स्वामी को, मेरे महाराज को मारने के लिए इस धराधाम पर आया है। अब उस उत्सव में पूतना ने प्रवेश तो कर दिया, लेकिन समझ नहीं पाई कि इन दोनों में से मैं पहले किसको मारूं। कौन है वो जो मेरे महाराज को मारने के लिए आया? कंस महाराज को। दोनों एक जैसे हैं, भगवान भी और भगवान जी के भाई भी बलराम जी एक जैसे, एक जैसा झूला, एक जैसा पल्ला, एक जैसे वस्त्र, एक जैसे नेत्र। कालकूट विष लेकर आई है पूतना। स्तन कालकूटम स्तन कालकूटम। अपने स्तनों पर आज पूतना कालकूट विष लेकर आई है भगवान को मारने के लिए। भगवान ने अपने पलने को स्पर्श किया, भगवान के स्पर्श से पूतना समझ गई कि यही है जो मेरे महाराज को मारने के लिए आया है। भगवान को उठाया, अपने स्तनों से भगवान को दुग्ध पान कराया, उस विष का पान करवाने का प्रयत्न किया। भगवान ने कहा ठीक है, आए तो हैं माखन मिश्री खाने, दूध माखन मिश्री खाने आए हैं, लेकिन आज जहर पीना पड़ रहा है। स्थिति परिस्थिति इंसान को कुछ भी करवा सकती है। आज वो स्थिति हो गई महाराज, जो परमात्मा माखन मिश्री खाने वाले हैं उन्हें भी जहर पीना पड़ रहा है। भगवान शंकर का ध्यान किया, नेत्र बंद किए, भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप ही एक ऐसे उघड़नाथ हो। भगवान शंकर जी का ध्यान किया और भगवान ने मुस्कुराते हुए कालकूट निवेदन करूंगा महाराज कृपया। कालकूट विष जिसे पान करने के सामर्थ्य किसी में नहीं है, इतना जहर है।
नाम पड़ा भगवान का नीलकंठ, क्योंकि भगवान विष पीते हैं। नेत्र बंद किए भगवान मेरे ठाकुर जी ने, ध्यान लगाया। जब पूतना को लगा कि भगवान स्पर्श करते ही इस जहर से इनकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये पता नहीं है तो दुनिया को मुक्त करने वाले कहते हैं भगवान ने पूतना के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करवा ही दिया। भगवान ने वास्तविक रूप को प्रकट करा दिया। इतना कष्ट पूतना को दिया भगवान ने। शरीर पूतना का इतना बड़ा विशाल आकाश की ओर ले गए। कहते हैं भगवान ने पूतना को मारकर वहीं फेंक दिया जहां से पूतना को भेजा गया। बुराई को वहीं फेंकना चाहिए जहां से बुराई आती है, याद रखना मेरी बात। बुराई को, अच्छा कुछ लोगों की बहुत अच्छी अच्छाइयां होती है, बहुत अच्छी ज्ञान भी होता है, कला भी होती है, कला का भी अभिमान होता है, लेकिन एक बुराई से पूरी अच्छाइयों को पानी फेर देते हैं। 100 गुण होने के बाद भी एक अवगुण उस पूरी अच्छाई पर भारी हो जाती है। फिर उस गुण का कोई महत्व नहीं रहता। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने ज्ञानी हो, तुम कितने भंडार हो, इसका कोई महत्व नहीं रहता। भगवान ने कहा तुम गोकुल में आए, गोकुल पवित्र है, जहां गाय होगी वहां पवित्रता रहेगी। लेकिन जहां अभिमान होगा वही तो मथुरा है। वाह, सच बताऊं, दुनिया में जब कोई बहुत अच्छा होता है ना, लोग उसकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाते हैं। याद रखना मेरी बात। आजकल सीधा बनना, पूतना की कथा आ रही है, गई तो सीधे बन के थी, लेकिन अपना वास्तविक रूप दिखाना प्रकट कर दिया। भगवान ने कहा अब हम तुम्हें वहीं जाएंगे, वहीं फेंक देंगे जहां से तुम आए हो। इतना विशाल रूप पूतना का है। नरसिंह पुराण की कथा आती है, जिसमें पूतना के शरीर को इतना विशाल बताया गया है कि ग्वाल बाल सब उस पर क्रीड़ा करने लगे। क्या बात है भवन जी, एक भजन करेंगे तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या ओ जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या ओ जाने। ये मैं जानूं या ओ जाने, ये मैं जानूं या ओ जाने। ये मैं जानूं या ओ जाने, ये मैं जानूं या ओ जाने। छलिया से, छलिया से, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या ओ जाने। ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या
जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या तू जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसके, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े से टेढ़े से टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या जाने। टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग से हमें बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग से हमें बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग से हमें बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग से हमें बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग से हमें बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग से हमें बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। या से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो
जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना जग ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनाम का जय बदनाम का जय जय। नाम का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या बदनामी का फल जो पाया है ये मैं जानूं या ओ जाने। ये मैं जानूं या ओ जाने। ये मैं जानूं या ओ जाने। जय जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या ओ जाने। मिलता भी है हो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता ही नहीं नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी ओ हटता भी नहीं। जय हो जय जय। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या ओ जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या ओ जाने।
मैं जानूं या ओ जाने, मैं जानूं या ओ जाने, ये मैं जानूं या ओ जाने, मैं जानूं या ओ जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ममता रूपी गति दे दी भगवान ने पूतना को। अच्छा, हर किसी की मनोरथ हर किसी की मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। जब प्रभु राजा बलि को छलने के लिए बावन बन के जाते हैं, तो राजा बलि की एक पुत्री है जिसका नाम था रत्नमाला। राजा बलि की कन्या का नाम है रत्नमाला। जिसने भगवान के उस सुंदर स्वरूप को जब देखा ना, जब मेरे प्रभु बामन बन के गए, भगवान के सुंदर स्वरूप को जब उस कन्या ने देखा, उसने मन ही मन सोचा, इस सुंदर स्वरूप वाले बालक को मैं ममता रूपी प्रेम दे पाती, इसे मैं मां रूपी करुणा, मां रूपी प्रेम, मां अपने बच्चों को हमेशा प्रेम देती है। मन में सोचा इसने, बलि की जो कन्या है ना, इसने सोचा मन में कि मैं भगवान जो सुंदर स्वरूप भगवान बना के गए ना, बामन रूप, इस रूप में मैं इनको दूध पिलाऊं, स्तन पान कराऊं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करवाती है। लेकिन इसकी जो यहाँ पे सोच थी, वह उस समय उसी अवस्था में रह गई। आज इस जन्म में ये रत्नमाला पूतना बन के आ गया, और ये पूतना बन के आई तो भगवान ने इसकी मनोरथ, तू चाह रही थी ना कि मैं तेरे को माँ रूपी गति दूं, मैं तुझे माँ कहूँ, माँ जैसे अपने बच्चे को प्रेम करती है, अपने बच्चे को स्तन पान कराती है, तू ये चाहती थी ना, तो आज मैं तेरे इस मनोरथ को, ये पूतना कोई और नहीं है, ये राजा बलि की कन्या है, इसका नाम था रत्नमाला। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखती है, छोटे से मेरे प्रभु बामन बन के जब आए ना, तो इतने सुंदर स्वरूप को भगवान के देखते रह गए। भले परम भक्तस्या सुतायैव मनोहरि मनोरथस्तु ते भूयात् मनस्यापि वरं दधौ। इस समय इसने वरदान मांगा था भगवान से, कभी ऐसा मौका मिले कि मैं तुम्हें माँ रूपी अपने स्तनों को तुम्हें बालक समझकर पिलाऊं। भगवान ने कहा ठीक है, आएगा समय।
एक समय ऐसा भी आएगा तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे ये क्या होंगे, मनोरथस्तु ते भूया मनस्यापि वरं ददौ। तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। बार बार कहती थी ना तो कि जब मैं बामन बन के आया, आज कृष्ण बन के आया हूँ, आज तुम मुझे स्तनपान कराओ। लेकिन ये तरीका पूतना का जो था ना वो ठीक नहीं था। स्तनपान कराने आई थी तो स्तनपान कराती, दुग्ध पिलाती, भगवान को जहर पिला दिया। और खुद भगवान ऐसी लीला करते हैं, पूतना को आकाश मंडल में ले जाकर वहीं से उसका जहां से आई थी वहीं मार के फेंक देते हैं महाराज। मथुरा से आई थी और मथुरा ही कहते हैं वहां पर आज तक भी कोई पेड़ पौधा नहीं उगता जहां पूतना का शरीर गिरा, आज तक भी बंजर पड़ी है भूमि। देवताओं में इसके बाद शंकर जी मेरे भगवान के दर्शन के लिए आए, जोगी बन के। आज मेरे प्रभु रो रहे हैं, सुबह से लीला कर रहे हैं। माँ को लगा किसी की नजर लग गई। शंकर जी चले कैलाश से, जोगी बन के भगवान गए। लेकिन दासियों ने यशोदा से कहा, माँ कोई द्वार पर याचक आया है। तो माँ यशोदा ने कहा दे दो कुछ, अगर कोई आया है तो कुछ दे दो। आटा चावल लेके गए, वो नहीं लिया। हीरे मोती ले गए, वो भी नहीं लिए। तो दासियों ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? अब हम नंद रानी को ही भेजते हैं। यशोदा जी आई, बोले क्या चाहिए बाबा? अपने लाल के दर्श करा दे, ये जोगी उत्तर काशी से आया है। यशोदा को भगवान ने कहा अपने लाल के दर्श करा दे। माँ ने कहा आज तो हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, सुबह से रो रहा है हमारा जो लाला है, सुबह से रो रहे हैं, आज तो बिल्कुल दर्शन नहीं कराएंगे तुम्हें। भगवान ने कहा ठीक है चले जाते जाते। धुना लगा के भगवान बैठ गए यमुना के तट पर। यमुना जी में स्नान किया। मेरे प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया को लग रहा है कन्हैया रो रहे हैं, दुनिया को लग रहा है कि लाला रो रहा है, लेकिन मन ही मन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। त्रिलोकी के नाथ दर्शन के लिए आए। बाबा बालकनाथ जी का जो धुना लगता है ना, वैसे धुना लगा के बैठ गए हमारे शंकर जी यमुना के किनारे। अब भगवान और जोर जोर से रोने लगे, और जोर से रोने लगे। फिर गए, रात्रि के समय में भगवान को बुलाया। भगवान गए, कहते हैं बहुत लंबी सुंदर कथा है। पालकी पर बिठाकर शंकर जी को ले गए। जैसे द्वार पर माँ के पहुंचे, माँ ने भगवान की तरफ देखा, बोले सुबह भी तो यही जोगी आया था, इसी की तो नजर लगी है, तभी तो रो रहा है कन्हैया, तभी तो हमारा लाला रो रहा है, इन्हीं की तो नजर लगी है। भगवान ने कहा फिर जाएं कैलाश। जब पहाड़ियों की एक बात विशेषता होती है, याद रखना, वो ज्यादा बात घुमा फिरा के नहीं करते, या तो आर या पार। जो पहाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, आर या। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अगर नहीं दर्शन कराना है, नजर नहीं चढ़वानी तो हम जाएं। तब तक सभी ने, सखियों ने कहा, दासियों ने कहा महारानी पकड़ लो पाँव, सुबह से रो रहे हैं कन्हैया, क्या पता बात बन जाए, भरोसा कर लो एक बार।
भरोसा किया भगवान पर। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो नजर झड़वा लेते हैं। भगवान को लेकर आई माँ। भगवान शंकर ने कहा भूमि पर रखो। लंबा बांस लिया, उसमें मोर पंख बांधी। भगवान की नजर उतार रहे हैं शंकर जी, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। नजर झाड़ना तो बहाना है, वास्तविकता तो यह है कि इन नजरों की प्यास को बुझाना है। भगवान के दर्शन के लिए मेरे प्रभु आए हैं, केवल अपनी प्यास को बुझाने के लिए। कृष्ण दर्शन लाल से भगवान के दर्शन की प्यास है। क्या दर्शन है, क्या प्यास है। सात बार परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजाई कन्हैया को भगवान ने जी भर के देखा। बहुत इंतजार करवाया शंकर जी ने, मेरे ठाकुर जी ने शंकर जी को बहुत इंतजार करवाया। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। पहले राम जन्म में आए थे तब हमने तुम्हारे दर्शन किए, आज आए हो कृष्ण। आज भी सबसे पहले देवताओं में शंकर जी ने दर्शन किए। नैना थक गए राह निहारों, कन्हैया अब देर ना करो। मेरे कन्हैया कृष्ण मुरारी, मेरे कन्हैया कृष्ण मुरारी, नाथ मेरे प्रभु तुम उपकारी। नाथ मेरे प्रभु तुम उपकारी। वो हमने कर ली तुझ संग यारी, कन्हैया देर ना करो। कन्हैया देर ना करो, कन्हैया राह निहारूं, कन्हैया देर ना करो। ठाकुर चरणों में
गुरु चरणों में अरज हमारी, कन्हैया अब देर ना करो। श्यामा अब देर न करो। कन्हैया अब देर न करो, कन्हैया अब देर न करो। कन्हैया अब देर न करो। नैना ओहो नैना थक गए राह निहारू, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू, कन्हैया अब देर ना करो। हरदम पूजो नित में ध्याओ, हरदम पूजो नित में ध्याओ। सबसे पहले कृष्ण मनाओ, सबसे पहले तुमको मनाओ। सबसे पहले श्याम मनाओ, सबसे पहले श्याम मनाओ। सुन लो मेरे हरि सुन लो मेरे मन की कहानी, कन्हैया देर ना करो। ओ सुन लो मेरी अब मन की कहानी, कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। ओ कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए, नैना थक गए राह निहारू, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारू, कन्हैया अब देर ना करो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की इस अद्भुत माया से, इस कथा से एक ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है, भगवान के समक्ष कोई किसी भी भाव में जाए, भगवान दयालु है। पूतना मारने गई थी, ममता रूपी गति दे दी। कहते हैं पूतना का जब संस्कार हुआ, चंदन जैसी खुशबू पूतना के शरीर से आई, चंदन जैसे। उसके बाद कंस ने सट्टासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने सट्टासुर का, तृणावर्त का भी उद्धार किया। इन सब की पूर्व जन्म की कथा है। जैसे पूतना के पूर्व जन्म की है, इनकी भी सबकी पूर्व जन्म की कथा है। तृणावर्त कौन है, सट्टासुर कौन है? सट्टासुर तो हिरण्याक्ष का पुत्र है। सबने भगवान से वरदान मांगा है कि गति हो तो तुम्हारे हाथों से हो। माँ जिस बालक को अपना समझती है ना, वो संसार का है। विश्वास नहीं हुआ माँ को, मेरा छोटा सा लाला इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार डाला। इतने से बाल्यकाल की उम्र में मेरे प्रभु ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को इसके बाद सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को भगवान के नामकरण की कथा सुनाई। अभी तक सभी लोग लाला लाला कह रहे हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः वज्रं जगानन्दस्य वसुदेव प्रचेदितः। यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। एक दिन गोकुल में आए, नंद बाबा जी ने प्रणाम किया, हालचाल पूछा। बोले गुरुदेव आज किधर? गर्गाचार्य जी ने बोला कि जाना पड़ता है कभी कहीं कभी कहीं। अब पंडित जी जब जाते हैं ना कहीं तो सारे चारों तरफ वाले पूछते हैं किधर हो। हिमाचल में बोलते कहाँ बैठे हो? मैंने कहा बैठे नहीं है, चल रहे। कहाँ बैठे हो? किधर हो? हमले मंड्याणी में। बोले गुरुजी मंड्याणी किधर पड़ा? हमने कहा महरे रोड में है नहीं। तो पंडितों को जब जिस क्षेत्र में जाते हैं तो सभी लोग पूछते ना कि गुरुजी यहाँ से आओगे तो मिल लेना। तो वैसे गर्गाचार्य जी जा रहे थे। बोले महाराज किधर? बोले नामकरण करना है किसी का, किसी के टीप मिलानी है, किसी का कुछ किसी का कुछ। बोले गुरुदेव हमारे यहाँ भी दो है, कंस का भय है, डर है कंस का। वैसे हमारे पुरोहित कोई और है, लेकिन प्रभु अपनी लीला अपने आप कर रहे हैं। भगवान वास्तव में देवकी और वसुदेव के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? नंद भवन। कंस का भय है प्रभु, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है ना उनका भी थोड़ा
आप अपने ज्ञान से नामकरण कर दें। भगवान की सुंदर लीला में आज गर्गाचार्य जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। गौशाला में नामकरण करवाया। अच्छा, यशोदा की जो बड़ी बहन है ना रोहिणी, बोले देख यशोदा, हमारे पंडित जी नहीं है ये, हमारे पंडित जी नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों का नामकरण में थोड़ा परीक्षा ले लें पंडित जी की। तो यशोदा ने कहा देखो बहन, मुझे तो उचित नहीं लग रहा है। तो रोहिणी ने अपने बालक को यशोदा की गोदी में दिया और यशोदा के बालक को अपनी गोदी में रख लिया। गर्गाचार्य जी ने देखते ही कह दिया देखो यशोदा, आप अपने बालक को अपनी गोदी में रखो, नामकरण होने जा रहा है। यहाँ पर रोहिणी समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है। जो भगवान के कुल पुरोहित होंगे वो कोई साधारण होंगे क्या? कोई साधारण होंगे? नामकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वेद पाठ हुए, पंचांग पूजा हुई, देवी देवताओं का आह्वान हुआ, गौमूत्र से गौमय से स्थान को लेपा गया। गौशाला में ही हो रहा था, फिर वहां तो सब कुछ है। बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने बड़ी आसानी से रोहिणी के पुत्र का नाम रखा बलाधिक्यम। हे रोहिणी, तुम्हारा जो पुत्र है ये बल में अत्यधिक होगा। हल को धारण करेगा। बल में अत्यधिक होने के कारण इसे दुनिया वाले बलराम कहेंगे। हल को धारण करेगा, कोई इसे हलधर कहेगा। शेषनाग का अवतार है बलराम जी, शेषनाग के, जैसे लक्ष्मण जी थे। भगवान कृष्ण की तरफ नजर पड़ी, ध्यानस्थ हो गए, देखते रह गए। होएंगे भी क्यों नहीं, भगवान का रूप इतना सुंदर है। जिनके रूप में अट्रैक्शन है, आकर्षण है। यशोदा ने रोहिणी को कहा बहन देखो गुरुजी तो चले गए। गुरुजी आए थे नामकरण करने के लिए, लेकिन गुरुजी तो ध्यानस्थ हो गए। रोहिणी ने कहा गुरुजी को थोड़ा हिलाएं, क्या हो गया? गुरुदेव कहाँ साधना में लीन हो गए। लागी समा तेरा दीदार काफी है। देखते रह गए गर्गाचार्य जी। जैसे नेत्र खुले महाराज, तो मेरे प्रभु ने भी देखना प्रारंभ कर दिया। बोले गुरुदेव नाम रख रहे हो, सोच समझ के रखना। शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः शुक्लो रक्तस्तथा पीतम् इदानीं कृष्णतां गतः। आकर्षणम हे यशोदा, तुम्हारे जो बालक के अंदर जो ऐश्वर्य है ना, ये जो रूप है ना, ये दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसलिए मैं इसका नाम
कृष्ण रख देता हूँ। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। अच्छा, चंद्र इसलिए कहा है क्योंकि चंद्र कुल में जन्म लिया, सरनेम भी दे दिया। चंद्र जैसे राजा रामचंद्र भगवान दोनों के नाम में चंद्र है, लेकिन कृष्ण चंद्र वंश में जन्म लेते हैं, इसलिए नाम के आगे चंद्र लग गया। भगवान के नाम में वो आकर्षण रहेगा। हे यशोदा, तेरे कृष्ण सारी दुनिया को अपनी आंखों के सामने अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आकर्षण करोति इति कृष्ण, इसलिए हम तुम्हारे बालक का नाम आज कृष्ण रखते हैं। एक नाम नहीं होगा यशोदा, ये मत सोचना कि एक नाम होगा बस, कृष्ण नहीं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, पर मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। शिशुपाल चिढ़के कहे तुमको ग्वाला, पर मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अलग अलग नाम है इसके। गौ सेवा करेगा कोई इसे गोपाल कहेगा, मुरली को धारण करेगा इसलिए कोई इसे मुरलीधर कहेगा। गिरिराज को धारण करेगा कोई गिरिराज धरण कहेगा। गौ की सेवा करेगा तो कोई इसे गोवर्धन के नाम से जानेगा। जो जहां पर जिस रूप में टेढ़े खड़े रहेंगे तो कोई नटवर बपू कहेगा, पीतांबर ओढ़ेंगे तो कोई पीतांबर धारी कहेगा, सांवले होंगे तो कोई सांवला कहेगा। अलग अलग नामों से भगवान को लोग भजते हैं। अच्युत युधिष्ठिर के अर्जुन के मोहन, छलिया यूं कहकर बुलाता दुर्योधन। कंस भी चिढ़ के कहे तुमको काला, पर मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोपाला। 1000 नाम है भगवान के। कितने? गोपाल सहस्त्र नाम। कितने नाम है? 1000। इसके बाद भगवान ने माखन चोरी की लीला की। माखन चोरी की जरूरत वहां पड़ती है जहां कोई मांग के न दे। चोरी वहां होती है जहां कोई मांग के न दे। जहां सब दे रहे हो वहां चोरी क्यों करेगा कोई? बताओ। एक कहावत है ना कि चोरी भी मजबूरी कराती है। एक ने हमने बोला क्यों भाई चोरी क्यों करता है? गलत काम नहीं करना चाहिए। बोले गुरुजी क्या करें, मजबूरी करवा देती है चोरी। अगर सब तरीके से होए तो चोरी क्यों करे? भगवान ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया, कहा तुम खाते नहीं हो क्या? घर वाले देते नहीं तुम्हें? अब जैसे हमारे आचार्य जी आए, गौरव जी सबसे कम उम्र के हैं, तो पहले दिन बोले थे हाँ लाओ दूध लाओ, दूध लाओ, दूध लाओ पियेंगे। दूसरे दिन भी पिए, तीसरे दिन बोले अब मत नहीं पियेंगे, बहुत ज्यादा हमें
आनंद आ रहा है। देखो यहाँ पे घर की चीज मिल रही है ना, दूध मिल रहा है, माखन मिल रहा है, घी मिल रहा है, दही मिल रही है। तो जब ज्यादा मिलता है तो आदमी बोलता नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कुछ ना मिले और पड़ा हो, ये भी ना हो कि हो ना, तो वहां तो चोरी होगी। भगवान ने सभी को बुलाया, बोले खाते नहीं हो क्या? मन सुखा को बोला तो मन सुखा नहीं तो तन सुखा है, तेरा शरीर तो ऐसा है, खूब खाओ। बोले कन्हैया क्या करें, जितना भी माखन होता है ना, दही माखन दूध सब मथुरा चले जाता है। कंस का डर है, सेवा करती है हमारी माताएं गौ सेवा, और दूध माखन खाता है कंस। भगवान ने कहा अगर ये बात है तो हम एक समिति बनाते हैं जिसका नाम होगा चोरों की समिति। जो चोरी करेगी और चोरी के माखन को आपस में, तो सबको भगवान ने पूछा, श्री धामा को, मनसुखा को, अपने जितने भी सखा थे भगवान के, सबको पूछा तुम में से प्रधान कोई बनना चाहेगा? बोले नहीं, चोरी करने के प्रधान हम नहीं, तुम ही बनो कन्हैया, तुम ठीक हो। एक नाम भगवान का है चोराग्रगण्यम, चोरों में भी सबसे आगे। हर चीज में भगवान आगे, पीछे कहीं नहीं रहे। चोरी में, खाने में, गाने में, नाचने में, करुणा में, दया में, दृष्टि में, प्रेम में, त्याग में, ज्ञान में, कहाँ रहे भगवान पीछे? बताओ। राजनीति में, कूटनीति में, धर्म नीति में, हर जगह परमात्मा। भगवान अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझते, बोले हम हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ओ प्रेम ते प्रकट होई मैं जान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ किया, अपने ही घर से भगवान ने चोरी प्रारंभ की। पहले दिन की चोरी भगवान ने अपने ताई के घर से की। बोले अगर पकड़े भी गए तो थोड़ा बहुत कम पड़ेगी। पहले दिन किसी पड़ोसी के घर से करेंगे, वहां किसी ने पकड़ लिया तो फिर ठीक ठाक इलाज हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पहले दिन की चोरी अपने ही घर से। और ये ताई के घर में जब भगवान चोरी करने गए ना, ताई को भेज दिया यशोदा के पास। इधर उधर देखा, बोले ताई भी बड़ी माखन छुपा के रख गई, कहीं माखन नहीं है, भगवान को कहीं नहीं मिला। सारे देखे इधर उधर। सखाओं ने कहा देख कन्हैया, हम तुम्हें पहले ही बोल चुके हैं कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। आए थे चोरी करने, कुछ नहीं मिला, फायदा क्या? भगवान ने कहा नहीं, सबर का फल इंतजार करो, क्या पता नहीं बात बन जाए। सारे कक्ष देखे लेकिन कहीं माखन नहीं दिखा। अब तो सखाओं ने कहा चलो कन्हैया, पहले दिन की शुरुआत में बोनी बट्टा होने के बजाय जीरो
मंगलाचरण के दिन ही कुछ लाभ नहीं हुआ, बस भगवान ने कहा चलना ही पड़ेगा जब कुछ नहीं मिलता। इतने में भगवान को एक छींक आई। भगवान ने माता की तरफ देखा तो वहां ताई ने पूरे सुंदर सुंदर माखन, दूध, दधी के जो सुंदर सुंदर मटके हैं वहाँ ऊपर बांध रखे हैं। ये भी तेज है, ताई भी कोई साधारण नहीं। पता है कि कन्हैया ने कुछ न कुछ, माँ ने यशोदा ने भी कहा कि आजकल तो छोटे बच्चे होते बड़े प्यारे हैं। भगवान ने कहा मिल गया खजाना, लूटो। 5 ग्वाल नीचे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे ऊपर मेरे परमात्मा गए हैं, मटकी फोड़ी और आंगन में सारा माखन बिखर गया। जितना खाना था खाया, कुछ सखाओं को खिलाया, कुछ खुद खाए। जब खा नहीं पाए तो बंदरों को भी खिलाया। जैसे मंडियाने के बंदर आके अपने आप ले जा रहे हैं। कल भी यहाँ से लेके 2-4 दर्जन आओ हनुमान जी छत में आ रहे हैं। हनुमान जी का ध्वजा लगा है ना, आचार्य जी पूजा करते हैं सुबह, तो वहाँ पे अपने आप आते हैं। रोज मैं देखता हूँ कथा का टाइम होता है, पूरे टाइम से आते हैं यहाँ पे, थोड़ा 2 मिनट बैठते हैं। कल लाइव में भी दिखा देना इनको, वहाँ पे जरूर बैठते हैं। उसके बाद अपना ऊपर अपना प्रसाद लेके किसी का कोई नुकसान नहीं करते। हनुमान जी का पूर्ण कृपा हो रही है यज्ञ में, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कुछ खुद खाए, कुछ बंदरों को खिलाया। भागवत जी में लिखा भी है, मक्रान कुछ खुद खाए, कुछ बंदरों को खिलाए। जितने भी मटके थे सब फोड़ दिए, बोले अब यहाँ रहो, बचाओ। जो लोग बचाते हैं ना, भगवान एक दिन उनका घड़ा, भगवान कहते हैं जब है तो छुपाओ मत, और जब नहीं है तो भगवान के सामने शरणागति हो जाओ। प्रभु जितना था हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। किसी भी कार्य में, कोई भी भक्ति में, चाहे वह मानसा रूपी हो, चाहे वह धन रूपी हो, चाहे वह तन रूपी हो, भगवान का दिया हुआ भगवान के लिए बिना निस्वार्थ भाव के प्रकट होना चाहिए। भगवान ने कहा अब खाओ। बचा बचा के रखा था जितना माखन, सब भगवान ने कुछ खाए। आंगन में माखन बिखरो पड़ो, बीच में कान्हा टेढ़ो खड़ो। मुख दधिला के कन्हैया आगे आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे आगे भगवान को पकड़ने के लिए सब दौड़ रहे हैं। भगवान के ताई ने जब पूरा माखन खा दिया, बंदरों को खिला दिया, इतने में ताई आ गई। देखा कन्हैया तूने क्या कर दिया, खाना था तो मांग लेता। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, देती है क्या तू? बोल तो ऐसा रही जैसे न जाने पता नहीं कब कब बुलाया हो तूने कि ले माखन खा। बाद में कहते हैं ना, मांग लेते, जब मांगा तो दिया नहीं, बिन मांगे कभी दिया नहीं। आज जब पूरा माखन मैंने खा लिया, चोरी कर ली, तो अब मन में कह रही है ताई मांग लेता कन्हैया, कभी दिया किया। अब कुछ नहीं होता, अब सब हो गया, अब आदत पड़ गई। माँ के पास पकड़ कर ले गए, तेरा लाला बड़ा खाने के लिए खाता, मेरे से मांगता, पूरा खा के बंदरों को खिला रहा है, हमसे मांगता। माता यशोदा से नयना चुराए, मन ही मन कान्हा मुस्काए। अच्छा, बड़ी बहन अगर छोटी बहन यानी कि जेठानी अगर देवरानी को बोले तेरा लाला ये कर रहा है, तो थोड़ा छोटी बहन को लगता है कि अच्छा
मेरे बालक के लिए ये कह रही हो, बुरा लगता है। बाहर वाले बोले तो उतना बुरा नहीं लगता, अपनों का ज्यादा बुरा लगता है लोगों को आजकल। बाहर वाले कुछ भी कह के चले जाएं तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अपनों ने कुछ कह दिया तो बस ऐसा लग जाता है जैसे बाण छूट गया। तो यशोदा के पास गई रोहिणी का, देख यशोदा तेरा लाला ना चोरी करने लग गया। यशोदा ने कहा अच्छा बहन अगर ये बात है तो तुम्हारे सामने डांट मारती हूँ। देखो घर की गैयन का माखन न भाए, घर घर जाके काहे माखन चुराए। एक कन्हैया तूने सच में माखन चुराया, तुम्हें अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता, इतनी गैया हमारे घर में है। भगवान कह रहे हैं कि कभी लोगों ने हमें पूछा, आज सब आ रहे आगे पीछे घूम रहे हैं, नैनों से नैना नहीं मिला पाए भगवान माँ से। माता यशोदा से नयन चुराए, मन ही मन कान्हा मुस्काए। अच्छा आपने भी देखा होगा जब माँ अपने बेटे को डांटती है, छोटे बच्चों को, अक्सर जब बच्चे 4-5 साल के हो, 3, 4, 2.5, 3, 4, 5 साल इतने तक के, ज्यादा नहीं बच्चे, बड़े वाले तो फिर आजकल के तो बड़े उल्टे मारने लग जाते हैं। तूने माखन खाया? भगवान ने कहा नहीं। आंख मिलाकर बात करो कन्हैया। भगवान ने कहा नहीं, मन ही मन का डांट पड़ रही है भगवान को, भगवान मन ही मन हंस रहे हैं। मन ही मन कान्हा मुस्काए। रस्सी लाई, बांधने का प्रयास किया, 2 उंगल छोटी पड़ गई। उखल से बांधी तो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। उखल से बांधी तो बंदे नहीं भगवान, प्रेम में बनते हैं भगवान। भगवान अभिमान में नहीं बनते, भगवान धन से नहीं बनते, भगवान तो प्रेम से बनते हैं। माखन चोरी की लीला भगवान की कथा को यहीं पर हम विराम देंगे। इसके बाद भगवान ने मृद भक्षण किया, माटी खाई। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भगवान को कह रही है माँ पृथ्वी हमारे ऊपर भी कृपा करो। गोपियों ने भगवान को देखा मिट्टी खाते हुए, पकड़ा, हाथ ले गए यशोदा के पास। देख यशोदा तू तो कहती है ना तेरा कन्हैया केवल माखन खाता है, कुछ नहीं करता है, आज देख। भगवान ने कहा इन गोपियों का क्या करूं, जब देखो तब मेरी शिकायत को लेकर मेरी माँ के पास चले आते हैं। छोटा सा माखन का थोड़ा माखन दिखाकर छचिया बर छाछ पे ताही अहीर की छोकरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचाओ। थोड़ा सा माखन दिखाती है और दिन भर कहती है कन्हैया ठुमके लगाओ, हमें नृत्य दिखाओ अपना। गोपियों के लिए भगवान सोच रहे रुको तुम्हारा भी इलाज करूंगा। मेरी माँ के पास हमारी शिकायत लेकर बार बार आ रही हो ना। माँ को पूछा, माँ ने पूछा भगवान को तूने माटी खाई कन्हैया? माटी नहीं खाई कसम करवाई ले, तू गंगा की खवाई ले, तू यमुना की खवाई ले। माटी नहीं खाई रे कसम करवाई ले। अपनी पत्नियों की कसम खा रहे हैं भगवान।
फौजी साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कसम किसकी खा रहे हैं? पत्नी की। हम लोगों को जब बच्चे बाल्यकाल की उम्र में आपने देखा होगा, कुछ भी अगर कोई बात किसी को पास सत्यापित करनी हो तो हर कोई कहता है माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम। भगवान ने माँ कसम नहीं की, भगवान ने पत्नी की कसम। माँ तो एक ही है, एक ने जन्म दिया। एक की झूठी कसम हो जाए तो दोबारा मिलेगी। और पत्नी 16,100। आप अपनी बात बदलो, भगवान की कर रहा हूं। भगवान की कितनी है? 16,100। इसमें से एक आध भगवान पे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए गंगा की खवाई ले, तू यमुना की खवाई ले, माटी नहीं खाई कसम करवाई। माँ ने कहा बड़ा चालाक है, मेरे सिर पे रख के बोल के तूने माटी नहीं खाई, पत्नी की कसम खा रहा। भगवान ने हाथ छीना, पीछे कर दिया। माँ, अपनी माँ से भगवान को बहुत प्रेम है। नाम बक्षितवान् सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यगृहं तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। क्या सुंदर श्लोक भागवत जी में लिखा है। नाहं बक्षितवान्, हे मेरी माँ, मैंने कोई माटी नहीं खाई। ये गोपियां झूठ बोल रही है। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यगृहं समक्षं पश्य मे मुखम्। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है मेरी माँ, तो मेरे मुख में देखो। माँ ने कहा ठीक है दिखाओ। जैसे भगवान ने अपने मुखमंडल को खोला, सारे ब्रह्मांड के दर्शन मेरे प्रभु ने माँ को अपने मुख आकृति के अंदर करा दिया।